जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए दोस्तों, जो ये टॉपिक है ये बहुत कहने में तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर हैं और हर एक पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस हो, एफकेट हो, चाहे एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, चाहे फिर एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। हम इसमें आपको बेसिक सी जो डिटेल होती है, एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं, और कभी पूछता है कि जब दो संख्याओं का इंटू इतना है तो उसका एलसीएम हमें दे रखा है, एचसीएफ हमें पता होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको क्या करना है, जो इस टॉपिक को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको कॉपी और पेन लेना है और सबसे पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ में अंतर पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है, एलसीएम क्या चीज है और एचसीएफ क्या चीज है। जब आपकी समझ बिल्ड हो जाएगी तो आपको ये टॉपिक पूरा आसान लगने लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप अपनी कॉपी और पेन पे जो भी मैं सारा चीज यहाँ पर नोट करा रहा हूँ आपको नोट जरूर करना है, तभी आपका जो कैलकुलेशन है, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो क्या होगा, ऊपर होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ क्या चीजें हैं। देखो, दो चीजें हैं हमारे पास, एक होता है एलसीएम, एक होता है एलसीएम, एलसीएम, दूसरा होता है एचसीएफ, एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या चीज है, एचसीएफ क्या चीज है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो मैं यहां क्या बोल रहा हूं, फैक्टर, ये एक फैक्टर है, ये क्या है, एक फैक्टर है, लेकिन ये क्या है, ये मल्टीपल है, ये क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, देखिए कॉमन दोनों में है, लेकिन ये क्या है, लीस्ट है, ये क्या है, लीस्ट है, लेकिन ये क्या है, हाईएस्ट है। ठीक है, अब दोनों में अंतर हम कैसे पता करें। अब देखिए, ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होना चाहिए मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल, ये होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होना चाहिए, फैक्टर। अब फैक्टर किसे कहते हैं, मैंने बोला 10, मैंने क्या बोला 10, मैंने कहा 10 के फैक्टर करो, आपने बोला सर 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, इसके ये दो क्या हो गए, फैक्टर हो गए, इसके दोनों क्या हो गए, फैक्टर हो गए। मैंने बोला 15 को आप कैसे लिख सकते हो, आपने बोला सर 5 गुणा 3 15, में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर। मैंने कहा आप 30 को कैसे लिख सकते हैं, आपने बोला सर 3 गुणा, देखो छतियन, देखिए आपने बोला 30 लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 2, यही तो आप लिखेंगे, 5 3 15 दूनी 30, ये इसके क्या है, फैक्टर है, ये इसके क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें फैक्टर आता है और इसमें क्या आता है, मल्टीपल आता है, इसमें क्या आता है, मल्टीपल। अब हम और डिटेल में समझते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, और डिटेल में समझते हैं, ये सारी चीजें आज आपको नोट करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, आज नोट करनी है। ये मैंने साइड पर रख दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रख दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, दो संख्याएं मैं यहाँ पर लेता हूँ, दो संख्याएं मैं लेता हूँ, एक संख्या मैंने ली 30 और दूसरी संख्या मैंने ली 45, 45। ठीक है, मैंने बोला कि इनका एलसीएम भी बताओ और इसका एचसीएफ भी बताओ। अब आप बच्चों की तरह ऐसा नहीं कर सकते हैं, यहाँ देखिए, अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप बच्चों की तरह ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं, आप आराम से इसको समझिए कि कैसे होता है, क्या चीज होता है। इसमें भी बहुत बेसिक देखिए, मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन डाल रखा था, अगर आपने उस, देखिए मैंने बोला था √16 का स्क्वायर रूट हमें बताना था। और देखिए अब बच्चों को बेसिक चीज नहीं पता है, मैंने बोला है √16 का स्क्वायर रूट, आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आंसर 4। हाँ, 100% बच्चों ने आंसर 4 दिया है और आंसर 4 गलत है। अब क्यों गलत है ये हम इसको अगले वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप भी वहां पर जाइए और आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, कहने का मतलब यही है कि हमें बेसिक सी चीजें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। देखिए अब मैंने कहा इस 30 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 15 गुणा 2 लिख सकता हूं। क्या मैं इसके फैक्टर 15 गुणा 2 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 15 गुणा 3 लिख सकता हूं। अरे क्या 15 गुणा 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखिए नाम पे ही साफ साफ है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल होना चाहिए। यहां देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले इन दोनों में फैक्टर है
और वो क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। अब इन दोनों में एक हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो दोनों में हो और लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या हो। कौन सी है, क्या इसमें 2 है, क्या इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है, नहीं है, क्या इसमें 15 है, बिल्कुल है, क्या इसमें भी 15 है, बिल्कुल है। इसका मतलब हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, कॉमन मतलब जो चीज दोनों में हो, फैक्टर मतलब इन दोनों का वो फैक्टर होना चाहिए। तो यदि मैं कहूँ 30 और 45 का जो HCF है वो क्या है, 15 है। कितना है, 15। अब मैंने बोला LCM कितना है, मैंने क्या बोला, LCM कितना है। तुमने बोला कि सर जो चीज इसमें आ रही है सबको लिख दो, लेकिन जो 2 बार आ रही है उसे मत लिखो। कहने का मतलब है जो संख्या बच गई, 2 भी बच गई, 3 भी बच गई, 2 भी लिख दो और 3 भी लिख दो, और जो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था उसकी एक बार हम संख्या लिख देते हैं, उसको क्या करते हैं, एक बार संख्या लिख देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 45 दूनी 90। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, देखिए अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसकी खासियत क्या है, वो संख्या इसमें भी होगी, वो संख्या इसमें भी होगी। जब तुम 15 से इन दोनों में भाग करोगे ना, पूरी बार भाग चले जाएगा। ठीक है, पूरी बार क्या होगा, भाग चले जाएगा। और जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम क्या होता है, जो एलसीएम होगा वो इससे भी कटेगा और इस 45 से भी एलसीएम कटेगा, ये आपको पता होना चाहिए। जो एलसीएम है 90, देखो 30 से अगर 90 में आप भाग करोगे तो पूरी बार कट जाएगा, 45 दूनी 90। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, जो ये फैक्टर है ना, इसका अगर इसमें आप इंटू डिवाइड करेंगे तो पूरी बार आपस में 2 के 2 कट जाएंगे। ये तो हमारा है, हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ ले सकते हैं। ठीक है, इतना चीज आप नोट कर लें। अब देखिए, मैं आपसे बोलूं 60 और 30 का हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले मैंने बोला एलसीएम और एचसीएफ 2 के 2 बताने, तो आपने क्या करा, इसके फैक्टर कर दिए 30 गुणा 2, इसके फैक्टर आपने कर दिया 30 गुणा 1। ठीक है, अभी और छोटे कर सकते हैं इसको, हम 15 को और छोटा कर सकते हैं, 5 दूनी 10 गुणा 3 और गुणा ये 2 ऐसे लिख दो। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 2 गुणा 3 और ये गुणा 1 हो गया। अब देख लो, ठीक है, क्या क्या चीज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो 5 लिख दिया, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें है, ये भी लिख दिया, ये 3 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी लिख दिया। 3 की 3 चीज हमने कॉमन ले ली, ये चीज हमारी क्या आ गई, एचसीएफ आ गई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है, 30 ही तो है, 30 ही तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 5 दूनी 10 3 30, ये भी क्या आ रहा है, 30 ही आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, 30 ही आ रहा है। मैं कहूंगा इसमें एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे सर हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जो भी संख्या होगी इन दोनों से पूरी बार कट जाएगी। आपने कहा सर हमें समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, जो आपका एचसीएफ है ना उसमें क्या करो, बाकी जो संख्या बची है, ये 3 संख्याएं हमने ले ली है, कौन सी संख्या बच गई, 2 संख्या बच गई। कौन सी संख्या बच गई, 2। तो अपने एचसीएफ में यदि हम 2 से गुणा कर दें तो वो क्या निकल जाएगा, 60, और ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। यहाँ भी तो वही चीज करा था, देखो 2 और 3 बचा था, इन दोनों को लिखा था, उसमें एचसीएफ का इंटू कर दिया था, तो ये हमारा निकल गया। ठीक है, आपको एचसीएम, एचसीएफ और एलसीएम की जो एक छोटी सी बेसिक सी जानकारी है वो पता हो गई होगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है, वो फॉर्मूला कौन सा है, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहां से फॉर्मूला स्टार्ट हो गए। देखिए, हमेशा क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। जो एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम इंटू करा दें, मल्टीपल करा दें, तो जो 2 संख्याएं होंगी ना उनका गुणा भी दोनों के आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मैंने अभी निकाला था 30 और 45 का। ठीक है, एलसीएम क्या निकाला था, 90 निकाला था, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने क्या निकाला था, 15 निकाला था। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को गुणा करूं और इन दोनों को आपस में गुणा करूं तो बात क्या है, एक ही आएगी, वो ये फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप इसको याद ना करें। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो फिर क्या ही फायदा है आपकी तैयारी करने का। अब छोटा सा फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है। देखिए, मैं क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कराऊंगा, और क्वेश्चन कैसे पूछता है हमें पता होना चाहिए।
देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछता है हमें पता होना चाहिए। बोलेगा एक संख्या, देखिए एलसीएम हमें दे देगा, एलसीएम 20 है, एचसीएफ वो बोल देगा 10 है, ठीक है। बोलेगा फर्स्ट संख्या 50 है, तो सेकंड संख्या बताओ। क्या बताओ? सेकंड संख्या बताओ। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इंटू करो। देखिए एलसीएम कितना है 20, फॉर्मूला लगा दिया, इंटू एचसीएफ कितना है 10, कितना है 10, इक्वल टू फर्स्ट संख्या कितनी है 50, कितनी है 50, इंटू सेकंड संख्या हमें निकालनी है, ठीक है, सेकंड संख्या हमें निकालनी है। 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 20 एक कम, ये 20 बच गया, इक्वल टू 5 इंटू सेकेंड संख्या। ये इंटू है, इक्वल के इधर आके कहाँ चले जाता है, अपॉन में चले जाता है, ये सभी बच्चों को पता है। ये सेकंड संख्या, तो हमारी सेकंड संख्या जो निकल गई 5 चक्को 20, कितनी निकल गई 4 निकल गई, कितनी निकल गई 4। अब मैंने कहा था इन दोनों का गुणा करो, 5 चक्को 20 मतलब 200 निकल गया, और 20 दशम 200, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एकदम सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल स्टार करके आपको ये नोट कर लेना है। यहाँ पर कोई भी गुंजाइश नहीं होगी कि सर हम इसको याद नहीं करेंगे या कुछ भी कर लेंगे, सबसे मेन फॉर्मूला इसका यही है, ठीक है। ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे की ओर। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या हो सकता है, इसी चीज़ से मैं अगला कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई ए और बी संख्याओं का हमें रेशियो दिया हुआ है। मैंने आपसे बोला था कि रेशियो आपको सीखना जरूरी है। मैंने बोला कि ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं पता, यदि ये रेशियो है तो हम यहाँ ए और बी मान लेंगे, यहाँ हम क्या मानेंगे, ए और बी मान लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इससे भी इजी तरीके से इसको समझाऊंगा, तो आप इसे थोड़ा सा और इजी तरीके से समझिए, ठीक है। मैंने बोला ये 30 है, मैंने बोला ये 30 है और ये क्या है 45 है, ठीक है। इन दोनों देखिए, और मैंने बोला इसका एचसीएफ जो है, जो एचसीएफ है ये संख्याएं हैं, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट संख्याएं दे दी हैं, ये रेशियो नहीं है, ये संख्याएं हैं, दो संख्याएं 30 और 45। मैंने बोला जो इसका एचसीएफ है वो 15 है, जो इसका एचसीएफ है वो क्या है 15 है। तो देखिए हर एक संख्या के अंदर जो एचसीएफ होता है ना, उसकी आत्मा होती है, उसकी आत्मा उसके अंदर होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने कहा इसके अंदर भी एचसीएफ होगा और इसके अंदर भी एचसीएफ होगा, ये दो संख्याएं हैं, ये दो क्या है, संख्याएं हैं, ये रेशियो नहीं है, ठीक है। अगर रेशियो होता तो हम ए और बी इसमें मान लेते, लेकिन ये क्या है, संख्याएं हैं दो। जब ये संख्याएं हैं तो हर एक संख्या के अंदर जो एचसीएफ होता है उसकी आत्मा होती है, उसकी क्या होती है, आत्मा होती है। जब आत्मा होती है तो इसकी आत्मा यहाँ होगी, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15 गुणा 2, क्योंकि इसकी आत्मा तो यहाँ बैठ रखी है। इसके अंदर भी इसकी आत्मा होगी 15 गुणा 3 होगी, ठीक है। कहने का मतलब यही है, कोई भी संख्या हमें दी है उसके अंदर एचसीएफ हमेशा होता ही होता है। आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको कैसे भी लिख सकता था, अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, आप यहाँ पर देखना रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ। हम इसको कैसे लिख सकते थे, 2 और 3, मैं बोलता 2:3 में है और उसका एचसीएफ 15 है। अब देखो मैं इस चीज़ को मिटा दूंगा, ठीक है। जो ये चीज़ है यहाँ पर, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन वाला कैसे बनाता है, हमें ये भी पता होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए। मैंने ये चीज़ उठा के यहाँ रख दी। आप देखिए, अब यहाँ देखिए, मैंने कहा दो संख्याएं हैं जिनका रेशियो 2 और 3 है, जिनका रेशियो क्या है 2 और 3 है, और मैंने बोला उसका एचसीएफ 15 है, उन दोनों का एचसीएफ कितना है 15 है। तो संख्याएं बताओ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी रेशियो दिया है उसमें एचसीएफ का क्या कर देना है, इंटू कर देना है, क्योंकि हर एक संख्या के अंदर क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो यहाँ तुम 15 से इंटू कर दोगे, देखो इंटू 15 कर दोगे क्योंकि एचसीएफ 15 है, यहाँ भी इंटू 15 कर दोगे, 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, और यही हमारी क्या थी, यहाँ संख्याएं थी। आप लोग देख रहे होंगे, यही हमारी क्या थी, संख्याएं थी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन मैथ में मैंने आपसे बोला है, पहले ही मैंने आपसे ये बोला है कि अगर आपको मैथ समझना है तो उसके लैंग्वेज को पकड़ना सबसे बड़ी बात है, ठीक है। देखिए जो मैथ की लैंग्वेज होती है ना, वो इस तरह से होती है, ये दिख रहा है ना, एक जलेबी की तरह होती है। अगर आपने यहां से, अब आपको, आपका काम क्या है, आपका काम क्या है कि मैथ को हम कैसे परफेक्ट बनाएं। आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है और इसको सीधे करते हुए रहना। एक समय ऐसा आएगा जो ये लाइन सीधी बन जाएगी, जो जलेबी है ये क्या बन जाएगी, सीधी। समझ लेना, जब ये जलेबी सीधी बन गई तो आपके सामने चाहे कोई सा भी प्रश्न रख दिया जाए, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, कितने ही बड़ा पेपर हो,
आप उसे आसानी से कर लेंगे। और ये काम कब होगा, ये जलेबी सीधी कब होगी, जो ये हमें रिंग दिख रही है सीधी कब होगी, ये सीधी तभी हो सकती है जब हम बार बार एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाएं। और देखो क्या करना है, क्वेश्चन जब आ रहा है अर्थमेटिक का तो उसे ध्यान से पढ़ना है, 2 या 3 उसको 1 मिनट दो, 2 मिनट दो, और ऐसा करते रहिए और सिर्फ 2 या 3 महीने तक ऐसा करिए। हर एक जब प्रश्न आप पढ़ते हैं उसे ध्यान से पढ़िए, तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपका मैथ, जो आपकी मैथ होगी वो बहुत शानदार होगी और हर एक क्वेश्चन को आप बिना देखे उड़ा देंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। बस आपको काम इस पर करना है, ये लैंग्वेज है हमारी, मैथ की लैंग्वेज ही कुछ इस प्रकार की होती है और मैं आपको लैंग्वेज ही अभी सिखा रहा हूं कि कैसे हम लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं और कैसे इसकी लैंग्वेज को हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने बता दी, हर एक संख्या के अंदर एचसीएफ की आत्मा होती है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए मैं इसी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन और बताता हूं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान रखना। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, अब ये पहली संख्या है तो इसमें क्या होगा, अरे एचसीएफ होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये एच का मतलब एचसीएफ है इंटू ए कोई संख्या है मान लेते हैं, रेशियो है, ठीक है, इंटू का साइन है तो इंटू सेकेंड संख्या, तो सेकेंड संख्या में भी तो एचसीएफ होगा, अरे बिल्कुल होगा, मैंने कहा था होगा। ये ए और बी यहाँ क्या है, रेशियो है, ये क्या है यहाँ पर रेशियो है, मैं लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था जब ए और बी रेशियो होंगे तो उसके अंदर एचसीएफ होगा ही होगा, मैंने बोला था, बिल्कुल बोला था, वही मैंने ये लिख दिया। फर्स्ट संख्या थी उसको एच ए लिख दिया, सेकंड संख्या एच बी, ये ए और बी रेशियो है, जब रेशियो होगा तो उसमें क्या होगा, एचसीएफ होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा, इतना आपको समझ में आ गया। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता तो आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिए इसको। अब देखिए मैंने क्या करा, दोनों इक्वल हैं, एक एचसीएफ से एक एचसीएफ कट गया, कटा कि नहीं कटा, अरे कटा कि नहीं कटा, कट गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एलसीएम, यहाँ क्या बचा एलसीएम, तो यहाँ क्या बच गया, ए बी और एच, मतलब एक तो एचसीएफ बचा, ये एच का मतलब एचसीएफ है, और ए और बी, ये देखिए। अब ये क्वेश्चन आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक क्वेश्चन में लग जाता है, हर एक क्वेश्चन में लग जाता है। वो बोलेगा, अब देखो कैसे वो क्वेश्चन बोलता है, कैसे हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं 2 ही नंबर लेके चल रहा हूँ, 30 और 45, ठीक है, 30 और 45 नंबर लेके चल रहा हूँ, आपको उस पर ही वर्क करना है। देखिए अब मैं इसी फॉर्मूले पर आपको बताता हूँ, देखिए ये आपके सामने रखा है। मैंने कहा दो रेशियो है 2 और 3, दो संख्याओं का रेशियो है ए और बी 2 और 3, अभी हमने निकाल रखा था पहले, ठीक है। मैंने कहा उसका जो एचसीएफ है, मैंने कहा जो एचसीएफ है वो कितना है, 15 है, तो मैंने कहा उनका एलसीएम कितना होगा, मैंने कहा उनका एलसीएम कितना होगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला सीधे दिमाग में याद आ जाना चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ जब रेशियो हमें दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो एलसीएम एल इक्वल टू एच कितना है 15 है, ए कितना है 2 है और ये कितना है 3 है। करो 3 दूनी 6, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। क्या हमने शुरू में देखो, क्या हमने शुरू में एलसीएम यही निकाला था, अरे निकाला था, बिल्कुल निकाला था। क्या हमारी संख्या भी यही थी, सर बिल्कुल यही थी। क्या हमारा एचसीएफ भी यही था, यही था। अब आपके दिमाग में एक चीज पता चल गई होगी कि क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। अगर आप खुद भी बैठ रहे हैं तो खुद भी अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्वेश्चन बना कैसे। अगर आपने ये पकड़ लिया कि क्वेश्चन बना कैसे, तो आप तो पेपर की धज्जियां उड़ा दोगे, ठीक है, आप पेपर की क्या करोगे, धज्जियां उड़ा दोगे। बस आपको लेकिन पता होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ वही समझाया था कि हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखो वही चीज यहाँ, अब वो पूछ दे, हमें ये दे रखा है, वो पूछ दे फर्स्ट संख्या कौन सी है, 15 दूनी 30, वहां 30 थी, बिल्कुल थी। दूसरी 15 थी, 45 थी कि नहीं थी, बिल्कुल थी। कुछ भी पूछ दे, अब पता चल गया होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसे क्या करें, नोट करें, ठीक है, आप इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट ओर। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तो क्वेश्चन आप लगाइए, क्वेश्चन तो खुद भी लगा सकते हैं, ढूंढ के क्वेश्चन लगाइए कि कैसे कर सकते हैं। मैं आपको पूरा एलसीएम और एचसीएफ का निचोड़ बता रहा हूँ कि आप आधे घंटे में एचसीएफ और एचसीएफ, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है तो ये वीडियो देख के चले जाइए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा देखिए अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। मैंने कहा दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो योग है मान लेते हैं वो 50 है। मैंने क्या कहा, दो संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 50 है। मैंने कहा उसका जो एचसीएफ है, देखो मैंने कहा जो एचसीएफ है वो कितना है, 5 है। जो एचसीएफ वो कितना है, 5 है।
आपने कहा सर ठीक बात। मैंने कहा दोनों का योग इतना है और HCF 5 है, ठीक है। मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो संख्याएं क्या हैं और कैसी हैं, तो मैंने क्या करा, A और B दो संख्याएं ये हैं, ये तो हम ऐसे ले रहे हैं, तो मैंने कहा एक संख्या A हो गई, दूसरी संख्या B हो गई, क्योंकि मुझे संख्याएं नहीं पता है। अब लेकिन इसका HCF मुझे पता है, वो HCF है 5। वो HCF कितना है? 5 है। मैंने कहा संख्याओं की अगर हमें रेशियो दिया हुआ है, यदि संख्याओं का हमें रेशियो दिया हुआ है तो उसके अंदर क्या होती है? HCF की आत्मा होती है। आत्मा से गुणा कर दो। लो, आत्माएं तो आजकल बहुत घूम रही हैं, लेकिन आपको आत्माओं से क्या करना है? डरना नहीं है। उसको इन संख्याओं के अंदर वो कर दो, इंटू कर दो। ये हो गई A और B संख्याएं थी, H और H से हमने इंटू कर दिया। अब ये H और H है कितना? 5 5 है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? 5A, इसको लिख देता हूँ 5B। कितना मजा आ रहा है करने में, देखो 5A 5B लिखने में। इन दोनों संख्याओं का योग 50 है, इसका मतलब ये संख्याएं बन गई, अब ये रेशियो नहीं रही, ठीक है। रेशियो कब थी? पहले थी, मैंने आत्मा का गुणा कर दिया, वो संख्या बन गई। संख्याओं का योग 5A प्लस 5B इक्वल टू 50। क्या आपको कॉमन लेना आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है, कौन सी नई बड़ी बात है, बिल्कुल नई बात नहीं है, करो, ठीक है। क्या आपको भाग देना आता है? बिल्कुल आता है। A और B कितनी आ गई? 10 आ गई। वाह, A और B कितनी आ गई? 10 आ गई। मैंने कहा देखो, अब A और B कितने आ गई? 10 आ गई। अब यहां देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन कहेगा कितने पेयर संभव हैं इस प्रकार के पेयर, ठीक है। कितने पेयर बन सकते हैं हमारे, कितने पेयर बन सकते हैं, मतलब संख्याएं क्या क्या हो सकती है, वो पूछना चाह रहा है तुमसे कि ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। अब देखो, हमेशा जब भी आप पेयर लेंगे ना, जब भी आप पेयर लेंगे तो आपको क्या करना है, जो पेयर होंगे वो अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे। सबसे पहली बात क्या होंगे? वो प्राइम नंबर। अभाज्य, अभाज्य मतलब जिसमें किसी भी चीज का भाग नहीं जाता, अभाज्य है वो, ठीक है। आपको क्या लिखना है? प्राइम नंबर लेना है। और जो संख्याओं का रिपीटेशन होगा ना, वो नहीं लेना है। वो रिपीटेशन क्या है मैं अभी बताने वाला हूँ। A और B को आपको 10 करना है, तो A अगर 1 हो जाएगा तो B कितना होगा? 9 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यदि A 2 हो जाए तो B 8 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये A और B की वैल्यू चल रही है। ये देखो, इन दोनों का योग 10 आ रहा ना, A प्लस B 10, तो मैं वही लिख रहा हूँ। यदि A 1 तो B 9, ये 2 तो ये 8, यदि ये 3 तो ये 7, 7 3 10 हो गया। यदि ये 4 तो ये कितना? 6, यदि ये 5 तो ये भी कितना? 5। मैंने कहा संख्याओं का रिपीटेशन नहीं करना है। अब इसके बाद हम 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 आ गया है, हम 7 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 7 आ गया है। अब दूसरी चीज मैंने कहा प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या 1 और 9 अभाज्य संख्या है? यस सर, 1 और 9 अभाज्य संख्या है। क्या 2 और अभाज्य संख्या है? सर 2 और 8 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 8 में 2 का भाग चले जाता है। क्या 3 और 7 अभाज्य संख्या है? यस सर, 3 और 7 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही बात। क्या 4 और 6 अभाज्य संख्या है? नहीं है, इन दोनों में भाग चले जाता है। क्या 5 और 5 अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्वेश्चन में यही पूछा था कितने पेयर बन सकते हैं, तो कितने पेयर बन सकते हैं? 1 और 1 2 पेयर बन सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा वो संख्याएं क्या हैं, क्वेश्चन पूछेगा वो संख्याएं क्या हैं, संख्याएं A और B। अब देखो संख्याएं क्या हैं, ये हैं संख्याएं। लो, क्या क्या संख्याएं हो सकती है आपके सामने। एक बार A की जगह A रख दो तो 5 एकम 5, तो B की जगह 9 रख दो, 9 पंजे 45, 45 और 5 50, ये तो योग दिया था, फर्स्ट और सेकंड का योग 50 दिया था, ठीक है। 45 और 5। दूसरी संख्या क्या हो सकती है? A की जगह 3 रख दो, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा? इसकी जगह 7 रख दो, 7 पंजे 35, दोनों का योग कितना दिया था? 50 दिया था। मैंने कहा अगर आपको सोचने की क्षमता आ गई ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आपने पकड़ ली ना, तो आप क्या होगा कि हर एक क्वेश्चन, फिर तो वो कुछ भी पूछ देना, आपको उससे क्या लेना है। जब आपको ये सब चीजें आ गई हैं तो आपको और चीजों से क्या लेना है, आपको तो आ रखा है ना। अब वो कुछ पूछ दे, वो ये पूछ दे, लो इन दोनों का योग पूछ दे, अब वो क्वेश्चन में पूछ दे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, कौन सी होगी? 5 होगी। जब 1 लेंगे हम तो 5 ही तो सबसे छोटी होगी, तो इससे आपको नहीं लेना है। मैं यही आपसे हर रोज में एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। उसके बाद तो हम कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट था और अच्छा खासा कॉन्सेप्ट था, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं अगला कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूं।
अब देखिए जैसे प्लस का था ना, ऐसे इनटू में आएगा कि एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना है, एलसीएम एचसीएफ का इतना गुना है। तो सीधे सीधे आपको उसमें ऐसे कर लेना है। देखिए एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि L इक्वल टू एच ए बी, सीधे सीधे आपको ये फॉर्मूला उसमें लगा देना है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का इतना गुना है, तो ए और बी बताओ। सारे डिटेल देगा आपको वहाँ, इस क्वेश्चन से आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं एक बहुत और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात चल रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखाऊंगा कि किस किस में जो हमारा एलसीएम का रोल लगता है उसको आप लिख लें, ठीक है। मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं एलसीएम, यहाँ पर नोट करें एलसीएम, ठीक है, कि एलसीएम हमें कब कब लेना है, कौन कौन से क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले जो वो क्वेश्चन में बोला छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या नंबर 1, जब भी वो बोले छोटी से छोटी संख्या तो आपको एलसीएम लेना है नंबर 1, ठीक है। अब जब वो बोले कि n डिजिट की संख्या, n नंबरों की एक संख्या, तब भी आपको क्या करना है, एलसीएम ही लेना है नंबर 2। तीसरा क्या है, जब वो बोले, क्या बोल सकता है तीसरा, तीसरा वो बोल सकता है n नंबर की सबसे बड़ी संख्या, n डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। देखो जब वो बोले छोटी से छोटी संख्या तो आपको क्या करना है, सबका एलसीएम लेना है। वो क्वेश्चन में बोलेगा, अगर आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। n डिजिट की संख्या एक बनानी है तो उसमें आपको एलसीएम ले लेना है, वो संख्या बन जाएगी। n डिजिट की सबसे बड़ी संख्या, तो भी यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है। अब वो क्वेश्चन बोलता है कि धावक हैं, धावक मतलब दौड़ने वाले व्यक्ति हैं, एक यहाँ से दौड़ रहा है, एक यहाँ से, सॉरी दो के दो यहीं से दौड़ रहे हैं, ठीक है। एक 5 मिनट पहले दौड़ता है, एक 5 मिनट बाद दौड़ता है, तो कुछ क्वेश्चन में देगा तो वो आपस में कब मिलेंगे, ठीक है। वो दोनों, जैसे मान लेते एक यहाँ से दौड़ गया, कुछ समय बाद जब ये यहाँ पर पहुंचा तो दूसरा भी दौड़ गया, ठीक है, वो यहाँ पर पहुंच गया, फिर ये यहाँ पहुंच गया, दूसरा यहाँ पहुंच गया, तीसरा भी दौड़ गया, तो बोलेगा कि तीन आपस में कब मिलेंगे, तीनों आपस में कब मिलेंगे। तो भी हमें क्या करना है, उन तीनों का एलसीएम ले लेना है। मैंने कहा एक 20 पे दौड़ता है, एक 40 पे दौड़ता है, एक 60 पे दौड़ता है, तीनों आपस में कब मिलेंगे, इन तीनों का क्या कर लेना है, एलसीएम। एलसीएम का कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है, वो सिखा दिया है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ धावक, धावक, जब भी धावक की बात आएगी वो आपस में कब मिलेंगे, धावक कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एलसीएम ही लेना है। उसके बाद स्कूल की घंटियां भी तो हैं, स्कूल की घंटियां बजती हैं, ठीक है, आपस में घंटियां कब मिलेंगी, तो सारे कॉन्सेप्ट एलसीएम पर ही हैं, ठीक है। अब वो बोल दे कि दो बसें जा रही हैं, अब वो बसें ले आए, दौड़ने की जगह बसें, आपस में कब मिलेंगी, तो हमें क्या करना है, एलसीएम ही लेना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एलसीएम। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, ठीक है, आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, ठीक है। कुछ संख्याएं लिखी हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा इनका एलसीएम बताओ, इनका एचसीएफ बताओ, क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ। देखो बोलेगा ये बोलेगा, बोलेगा एलसीएम बताओ इसका, क्या बोलेगा, इसका एलसीएम बताओ बोलेगा, तो क्या करना है, बोलेगा इसका एचसीएफ भी बताओ। तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, देखो एलसीएम और नीचे एचसीएफ, इन दोनों का ही बता रहा हूँ, ये पूरी एक 3 संख्या है, इनका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर तो हम एलसीएम निकाल देते हैं और नीचे एचसीएफ। जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर तो हम एचसीएफ निकाल देते हैं और नीचे, ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने कहा पहले इस संख्या का एलसीएम निकालो, तो ऊपर वालों का तो निकालोगे एलसीएम, इन सब का एलसीएम क्या होगा, एक ऐसी संख्या जिसमें सबसे भाग चली जाए वो संख्या 90 है। देखिए 45 दूनी 90, 15 छक्का 90, तो 90 ही खुद संख्या है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 90। नीचे वालों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी 20 है,
क्या इसमें 20 है? नहीं है, इसमें 20 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नहीं हो सकता। तो इसमें क्या, इसमें 5 है, 5 गुणा 6 बिल्कुल है, 5 गुणा 4 बिल्कुल है, 5 गुणा 12 बिल्कुल है। क्या क्या कॉमन दिख रहा है? देखो अब कॉमन कैसे, हमें कैसे देखना है, देखो इसमें 5 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ये 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। इसको 6 गुणा 2। इसका मतलब 2 2 2 सब में आ रहा है, एक एक बार 2 और आ रहा है, तो इसका मतलब क्या सकते हैं? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। क्या इसमें 10 होता है? होता है। इसमें भी 10 होता है? होता है। इसमें भी 10 होता है? होता है। तो इसका ही क्या हो गया? 10, जीरो कर दिया। इस पूरे का एलसीएम कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9। ऐसे आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ऊपर वालों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, तो एचसीएफ कितना आ गया? 15। एलसीएम कितना आ जाएगा? इन सबका क्या करोगे? एलसीएम ले लोगे। इन सबका क्या ले लोगे? एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 एलसीएम हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो पेपरों में बच्चों को थोड़ा सा क्या करते हैं? कंफ्यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आप मुझे देखिए, आप बताओगे मुझे इसमें एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है मैंने होमवर्क के लिए। आपको बताना है कि इसमें एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम क्या होता है आपको पता है कि जो चीज, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो चीज तीनों में हो। ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 तो लिख दो। इसमें x है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो x लिख दो। इसमें y है, इसमें भी y है, y स्क्वायर है, इसमें भी y स्क्वायर है, इसमें लेकिन y है। हाईएस्ट कॉमन लेना है तो y हम लेंगे, ये y आ गया। इसमें z है, इसमें z नहीं है, इसमें z नहीं है, ये तो इसका क्या आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और लीस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, अब ये आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ था ना, उसका एक हल्का सा निचोड़ था। ठीक है, मतलब यदि हम भूल गए हैं तो हमें रिवीजन करना है, तो हम कहाँ से करते हैं? छोटी सी वीडियो है और उसमें बहुत कुछ पता आपको चल जाएगा यदि आपने पहले पढ़ा हुआ है। यदि आपने पहले नहीं भी पढ़ाया हुआ तो मैंने इतना धीरे इसमें पढ़ाया हुआ तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ रोज टॉपिक वाइज जो हमारा प्रैक्टिस है वो चल रही है, कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं धीरे धीरे। और आने वाले बैचों में सीआरपीएफ एमटीएस की जो वैकेंसी आ रखी है उसके लिए हम फुल डिटेल में अपना बैच लेके आएंगे, जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं उसके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा पूरा बैच के साथ। ठीक है, तो अभी आप अपने बेसिक को तैयार कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, कैसे हमें पढ़ना है। और मैंने आपसे बोल दिया है कि यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, अर्थमेटिक सबसे जो है अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें फुल से फुल नंबर लाए जा सकते हैं। बस आपको ये ज़रूरत है कि अर्थमेटिक को आप अच्छे से पढ़िए, उसके जो क्वेश्चन हैं उन्हें बार बार रिपीट करिए, और क्वेश्चन इतनी बार रिपीट कर दीजिए कि क्वेश्चन आते ही पता लग जाए कि ये कहाँ का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने इतना काम कर लिया, 2 और 3 महीने आपने अच्छे से नौकरी कर ली, तो 2023 में आपकी जो एक सरकारी जॉब है, जो आपका सपना है, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने सपने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।